इसराइल की सेना का फोकस अभी ईरान पर है, लेकिन इसराइल का खौफ इस समय पाकिस्तान में फैल चुका है। पाकिस्तान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू ने ईरान के बाद पाकिस्तान को अपना अगला टारगेट बना लिया है, यानी ईरान को जंग में हराने के बाद पाकिस्तान पर अटैक शुरू हो जाएगा। सवाल यही उठ रहा है कि जैसे इराक में बहाना बनाया गया था मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स का और अटैक किया गया था, इस तरह से यहाँ भी ये बहाना बनाया गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज करना चाहता है इसराइल और अपने लिए खतरा समझता है अपनी। हर गुजरते दिन के साथ अब मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूँ, और ये भी बीच में खदशा था कि भारत का भी इसमें हाथ है, जो कि जरूर होगा, अमेरिका का भी हाथ है, भारत का भी, लेकिन असल मास्टर इस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन और जो सबसीक्वेंट तबाही है वो इसराइल है। देखिए, अब जो ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है ईरान और इजराइल की, ये बहुत ख़तरनाक है। हमारा नेबर है ईरान, एक तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारे ऊपर नीचे ताल्लुकात रहते हैं, इंडिया के साथ आपने देख लिया है वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर, और अब ईरान अगर जल रहा है तो पाकिस्तान के एक ट्रायंगल बन गया है जिसके अंदर पाकिस्तान बीच में आ गया है। लेकिन कंडेमनेशन से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो मुस्लिम उम्मा है, क्या किरदार हो सकते हैं इनको, हमें इन सारों को अपने अपने जो छोटे छोटे डिफरेंसेस है इसको ख़त्म करके इकट्ठे बैठना होगा। इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इसको सीरियसली डिबेट करना होगा लीडर्स को, बेशक आउट ऑफ द साइट ऑफ मीडिया करें या जैसे भी करें, इसको सीरियसली डिबेट करके इसका हल निकालना होगा कि इजराइल की इस कंसिस्टेंट मैडनेस को बंद कैसे करना है। अभी जो इजराइल हमले कर रहा है और जिस तरीके से वो हमलावर हो चुका है ईरान के ऊपर, ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है, बल्कि वो फुली इसे सफा हिस्से से मिटाना चाहता है। वो इसे बिल्कुल एक रेत का रंबल का मैदान बनाना चाहता है, वो इसे इराक बनाना चाहता है, वो इसे तबाह करना चाह रहा है और इसे बिल्कुल खत्म करना चाह रहा है। इसकी हैसियत को, ईरान की हैसियत को मिटाना चाह रहा है। ईरान के अंदर एक छोटा सा इसराइल ऑलरेडी मुझे लगता है उन्होंने स्टैब्लिश कर लिया है। इतनी जासूसी, कदम कदम पर इतने जासूस कि आपकी तमाम टॉप लीडरशिप, तमाम साइंसदान, उन्होंने प्रिसीजन से उनको मारा, सिर्फ उनकी फैमिलीज को और उनके घर को और उनके बेडरूम्स को उन्होंने निशाना बनाया। इसका मतलब है कि अब वहां पर उनके सुप्रीम लीडर किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखिए, जब आपकी तमाम टॉप लॉट मारी जाती है और वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स में मारी जाती है, इसका मतलब है कि उनके दाएं बाएं बैठे हुए लोग ही वो ही जासूसी कर रहे हैं। वो वहां को पिन छोड़कर जा रहे हैं, कोई घड़ी छोड़कर जा रहे हैं, कोई ऐसा आला छोड़कर जा रहे हैं जो कि इसराइल को ट्रैक एंड ट्रेस हो सके। अब ये भी रिपोर्टिंग आ रही है कि मुसाद अंदर ईरान के घुस के वहां पे ड्रोन बेसिस भी बना रहा था। और ये जो मुझे सबसे हैरानी हुई कि जो सेकंड टियर लीडरशिप है, जब टॉप टियर लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया, जो सेकंड टियर है उनके घरों तक खत भेजे गए, उनकी बीवियों को फोन किया गया, उनको सिर्फ बताने के लिए कि हमें पता है आप कौन हैं और आप कहां रहते हैं। तो इस किस्म की कैपेबिलिटी है और इंटेलिजेंस है मुसाद के पास। अब अलीना, एक दो चीजें हैं जो कल हम जिस पे बात कर रहे थे जो अब ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं। कल तक अमेरिका कह रहा था कि हमें तो सिर्फ बताया है इजराइल ने, लेकिन हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। अब एबीसी न्यूज को एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया है कि नहीं, अमेरिका ने इजराइल को इंटेलिजेंस भी दी थी। ट्रंप ने रॉयटर्स से कहा है हमें बिल्कुल पता था, थ्रू आउट हमें पता था, हर चीज का हमें पता था। मल्टीपल फोन कॉल्स हुई। और एक और चीज अलीना, ये भी अब रिपोर्टिंग हो रही है कि अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर ईरान को बेवकूफ भी बनाया कि ये बार बार जो कहा जा रहा था ट्रंप की तरफ से कि हम नहीं चाहते इजराइल हमला करे, वो एक तरीका था ईरान को कंफ्यूज करने के लिए ताकि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो और वो तैयारी ना कर सके। तो उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो अपने सेफ हाउसेज में नहीं गए, वो अपने घर चले जाते थे, अपनी मीटिंग्स कर रहे थे, जिसकी वजह से वो निशाना बने। और ये भी अनीना मेरे ख्याल से काफी हद तक वाज़ेह है कि ईरान की तरफ से भी बहुत मेजर किस्म की मिसकैलकुलेशन हुई है। उनका अंदाजा ये था कि जब तक हमारी अमेरिका से बात चल रही है, इजराइल जो है वो हम पे हमला नहीं करेगा, लेकिन हमने देखा कि 6th राउंड ऑफ टॉक से पहले ही उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, अब आगे क्या होगा अलीना? जो आप रजीम चेंज की बात कर रही थी, मेरे ख्याल से इस वक्त पार्ट 2 ऑफ द ऑपरेशन इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा है वो है ही ये कि रजीम चेंज। आप नेतन्याहू की अगर तकरीरें भी सुने तो वो कह रहे हैं कि रेड लाइन ईरान ने क्रॉस की है, जिसके बाद कहा जा रहा है और इजरायली मीडिया में भी ये कहा जा रहा है कि अब वो ईरान के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, मतलब उनके जो ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का, गैस का। और इससे कोशिश ये होगी कि लोगों को, कि ईरान में जो लोग हैं वो इतने तंग आ जाएं कि वो सड़कों पे निकल आए और आके इस हुकूमत को घर भेज दें। अब
आप देखें नेतन्याहू अपनी तकरीरों में ईरान के लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप आज़ादी लें, हम तो ये आपके लिए कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको आज़ादी मिले। तो ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है, मेरे ख्याल से ये पार्ट 2 है इसका। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन जो होती हैं, अमेरिका शायद सीखता नहीं है इससे, लेकिन उनकी हर वक्त बैकफायर ही करती है। और इसमें मेरी पर्सनल राय ये है कि अगर ईरान में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट आती है तो चाइना की तरफ से भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। किस हद तक होगी ये हम कह नहीं सकते। एक छोटी सी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वो ये कि कल ईरान का जो स्टेट टीवी है वो कह रहा था कि ये जो टॉक्स हैं ये सस्पेंड हो गई हैं। आज वो कह रहे हैं कि देखें, हमें उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि कोई फायदा नहीं है अमेरिका से बात करने का, लेकिन अभी तक हमने फाइनल फैसला नहीं किया। तो ये हो सकता है कि कल कोई ना कोई हो सकता है कि शायद बेनज़ीर क्या आप एक्सपेक्ट क्या कर रही हैं? क्या ये कंटेन रहेगी ईरान और इसराइल के दरमियान में ही जंग, या फिर मज़ीद ये खित्ते में फैल सकती है? अरीना, अभी तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही वन साइडेड होगी, जिसमें इजराइल जो है वो ईरान पे हमला करेगा। ये आप याद रखें, क्योंकि मैंने नेतन्याहू की बायोग्राफी भी एक दफ़ा पढ़ी थी, वो उनकी ये लेगेसी का, वो अपनी लेगेसी का हिस्सा समझते हैं इसको। वो चाहते, वो पिछले कुछ 25 सालों से ये कह रहे थे कि मैं ईरान पे हमला करूंगा, तो उनके लिए, और अगले साल इलेक्शन है इजराइल में, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जीत है, वो उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन लग रहा है कि डी एस्केलेशन की कोशिशें की जा रही है। सऊदी अरेबिया ने ट्रंप से बात की है, कतर ने बात की है, तो हो सकता है कि कल कोई ब्रेक थ्रू हो, कहना बहुत मुश्किल है इन हालात में। ओके, मज़हर अब्बास साहब, जिस तरह अभी बेनज़ीर ने भी कहा और फैसल ने तो खुलकर कह दिया, वो समझते हैं कि जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्रीच हुआ है ईरान के अंदर, जिस तरह से सॉफ्ट टारगेट बन गया एक तरह से ईरान, और झांसे में आ गया सादा अल्फाज में अमेरिका और इसराइल के, तो अब सुप्रीम लीडर को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त अप्रोच होगी यहाँ से फॉरवर्ड? और फिर ऑफ कोर्स हमारा बड़ा सवाल, क्या आपको फैलती भी लग रही है जंग या रुक जाएगी? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम ज़ाहिर है, हमारी बिल्कुल फैसल ने ठीक कहा कि हमारा असेसमेंट ही हो सकता है, हम दूर से बैठे इस चीज़ को एनालाइज ही कर सकते हैं। लेकिन क्या बदकिस्मती है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ जंगों की बुनियाद पे इलेक्शन लड़े जाते हैं। यानी आप भारत देख लें कि जब भारत में इलेक्शन करीब आते हैं तो कोई ना कोई जो है इस तरह की सूरत हाल क्रिएट की जाती है, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स, ताकि इलेक्शन जीत जाए। इसराइल में देख लें आप कि या फ़लस्तीन को टारगेट किया जाता है या ईरान को टारगेट किया जाता है ताकि इलेक्शन जीते जाएं। उसमें आप इवन अमेरिकन उसको देख लें आप उसमें। लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मुझे नहीं पता कि इस बात में कितनी हकीकत है कि इस हद तक मोसाद का इंटेलिजेंस नेटवर्क विद इन ईरान है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया मान रही है। और पाकिस्तान में लगातार कई दिनों से ये चर्चा चल रहा है कि हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। और पाकिस्तान के असेंबली में तक ये बातें की जा रही हैं कि इजराइल जो है वो ईरान के बाद अगला नंबर जो है वो हमारा ही रखा है। और इससे पहले कि देर हो जाए, हमें यहाँ पे इजराइल को रोकना होगा। और पाकिस्तान पूरी दुनिया से ये कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम देश जो है वो साथ में आ जाए ताकि इजराइल को रोका जाए। लेकिन अगर मुस्लिम दुनिया की बात करें तो कोई भी मुस्लिम देश का कोई भी कंट्री जो है वो पूरी तरीके से सामने आकर इजराइल के ऊपर कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लगे कि इजराइल के ऊपर मुस्लिम उम्मा या फिर मुस्लिम देश जो हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान इसी बात पर रोना रो रहा है कि आज ईरान का नंबर है, कल हमारा होगा। और अभी अगर पूरी दुनिया अगर जो मुस्लिम देश है वो साथ नहीं आ रहे, तो जब पाकिस्तान पर ये हालात आएंगे, जब पाकिस्तान पर इजराइल के द्वारा 200 जहाज़ों को अंदर लाके मारा जाएगा, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। और वैसे भी एक बड़ा दुश्मन जो पाकिस्तान भारत को मानता है वो भी इजराइल के साथ खड़ा होगा। और अगर भारत और इजराइल मिलकर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो फिर दुनिया का कोई मुल्क जो है वो हमें नहीं बचा सकता है। और अभी इसी बात का डर जो है वो पाकिस्तान के अंदर है और पूरी पाकिस्तानी मीडिया में इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कैसे भी करके नेतन्याहू को रोकना होगा। क्योंकि अगर नेतन्याहू जो है वो ईरान में जाकर नहीं रुकता है तो फिर अगला देश जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो इजराइल के लिए जो है वो दुश्मन के समान है। और कई बार ईरान के कई बड़े डिप्लोमेट्स ने भी ये बात कही है कि हमारा
दुश्मन जो है वो पाकिस्तान भी है। तो कहीं ना कहीं एक लास्ट दुश्मन जिसके पास न्यूक्लियर बम है, अगर उसको इजराइल जो है वो पूरी तरीके से समाप्त कर देता है तो फिर इजराइल को कोई भी डर नहीं होगा। और यही पाकिस्तान को डर है कि अगला नंबर कहीं हमारा ना आ जाए, और अगर हमारा आ जाएगा तो फिर हमारा न्यूक्लियर बम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा साथ जो है वो भारत इजराइल का दे सकता है। तो दोस्तों बस आज में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।